कैसे हो आप सब? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, गुड इवनिंग सर। ठीक है सर। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, देखो आज का सेशन मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था कि एक डाउट सेशन होगा। मान लो अब एंड टाइम आ गया है। बंद कर दो प्लीज, माइक बंद कर लो आप। शुभम, एंड टाइम आ गया है और आई थिंक अब एग्जाम जो है आपके हो जाने चाहिए। वैसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 15 जुलाई, ठीक है, बट डेट एक्सटेंड हो गई है। तो मान के चलो एंड ऑफ जुलाई में, ठीक है, जुलाई एंड तक में हो जाए या फिर 15 जुलाई से एंड ऑफ जुलाई के बीच में जो है एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि डेट एक्सटेंड हुए हैं। आप सभी को पता होगा, आई थिंक इन्फॉर्म कर दिया था ना मैंने टेलीग्राम चैनल पे। यस सर, हाँ। यस सर। ठीक है, तो मान के चलो कि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ही मिल गया आप लोगों को, तो प्रिपेयर कर लो जितना भी हो पा रहा है। तो जो भी कुछ डाउट्स होंगे एक एक करके जो है आप अपने डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज रेज्ड बाय यू। तो डेट का पहली बार बार क्लियर कर देता हूँ, बीच में प्लीज मत पूछना। 15 जुलाई से एंड ऑफ जुलाई के बीच में एग्जाम्स आपके कंडक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। और सिंस डेट एक्सटेंड हुआ है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ, तो टाइम थोड़ा बहुत मिल गया है, तो जो भी वीक पॉइंट्स रह गए हैं उनको आप रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो, तो एक एक करके जो है डाउट्स मैं लेना स्टार्ट करूंगा। आप अपने डाउट्स लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप अपनी डाउट जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर बता भी सकते हो बोल के। कोई डाउट है आप लोगों का या फिर कुछ भी नहीं है? मैं इससे पहले डी यू बी एड एंट्रेंस के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, टोटल मार्क्स कितना होगा, है ना, और बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको इससे पहले भी। क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैं वैसे क्या प्लान कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ मॉक टेस्ट वगैरह जो है अरेंज करूं, बट देखता हूँ कितना कर पाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी। बाकी चलो, कुछ जो डाउट्स हैं आप लोगों के वो आज के सेशन में क्लियर कर देता हूँ, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अब तक तो वो सॉल्व हो जाए, ठीक है, सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? अभी तक शायद नहीं दिख रही होगी, अब दिखेगी स्क्रीन। एक बार, एक मिनट दो मेरे को, ठीक है। मैं थोड़ा सा वैसे ब्रीफ कर देता हूँ आपको। देखो, आपका ना डी यू बी एड का जो एंट्रेंस है, इसमें ना आपको थोड़ी थोड़ी तो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। मैं एक बार मेजर चीजें बता दूं आपको, एक बार मैं मेजर बता दूं, उसके बाद एक बार मेजर, हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको। ये जो वीडियो है, अभी जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं। ये वीडियो आपको जो है यूट्यूब पे मिल जाएगी, थोड़ी देर बाद मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बाद में यूट्यूब पे भी देख सकते हो अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो। और मैं चाहूंगा कि स्टार्टिंग टू दी एंड देखो इस वीडियो को, ठीक है। बाद में भी अगर देखो तो अगर कुछ चीजें मिस हो गई हो तो स्टार्टिंग टू दी एंड देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। देखो, डी यू बी एड एंट्रेंस में ना कुछ चीजें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, वो याद रखना। क्या क्या बिल्कुल भी मिस क्या नहीं करना आपको ना? साइंस की ना एग्जाम्पलर आती है, मैंने पहले भी बताया था, साइंस की जो एग्जाम्पलर है वो आपको करके जानी ही जानी है, ठीक है। ये कर लेना। एग्जाम्पलर क्या होती है? एनसीईआरटी से एक अलग बुक आती है, एनसीईआरटी के द्वारा ही होती है, बट उसमें एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज या फिर वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, इस टाइप के होते हैं। तो एक बार जो उनमें एमसीक्यूज गिवन हो उनसे गो थ्रू हो जाना, ठीक है। ये तो एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई है साइंस की एग्जाम्पलर। इसके अलावा देखो, एक चीज और मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दूं आप लोगों का। करंट अफेयर्स के लिए बार बार कॉल भी करते हो आप लोग। करंट अफेयर्स मिनिमम जो है, मैं बार बार कहता हूँ, अब एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, करंट अफेयर्स मिनिमम 6 मंथ्स का कर लेना, 6 मंथ पास, ठीक है। ये कर लेना, इतना तो करके जाना मिनिमम। टाइम बचे तो और ज्यादा पढ़ लेना। इसमें से भी क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना। अगर कोई मेजर, अभी कोई जैसे अपॉइंटमेंट हुई है किसी की, कोई किसी नए पद के लिए अपॉइंट कर दिया गया है किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट वाली न्यूज पढ़ लेना एक बार। साथ ही साथ कोई अगर बुक रिलीज हुई है तो वो वाली, कोई अवार्ड है वो वाली, ठीक है। कोई डे आपने मनाया है, जैसे वर्ल्ड टोबैको डे का शायद, जितना मेरे को याद आ रहा है 2021 वाले क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, डी यू बी एड के।
तो स्पेसिफिक जो कुछ डेज हैं वो याद कर लेना। अभी फिलहाल तो आपका योगा डे वगैरह ये आ रहा, तो ये तो पढ़ ही लोगे, सबको ही पता होता है, ठीक है। तो ये कर लेना एक बार, डेज वगैरह ये सब, ठीक है। अवार्ड का मैंने बता ही दिया आपको। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पढ़नी है करंट अफेयर पे फोकस करते हुए। समझ आ गया? ओके लिख दो अगर समझ आ गया सबको, तो ताकि मेरे को कंफर्म होता रहे एक बार कि आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स में इन चीजों पे थोड़ा फोकस कर लेना। जो भी नई बुक लॉन्च हुई है, कोई अपॉइंटमेंट अगर हुआ है किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे, कोई अवार्ड वगैरह मिला है किसी को, या कोई डे जैसे बताया था अभी वर्ल्ड टोबैको डे हो गया, फिर कोई ऐसा कुछ, ठीक है। आप एक चीज याद रखना, जो ये डेज बनाए जाते हैं ना, इनके कुछ थीम्स होते हैं, तो वो थीम्स भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पार्टिकुलर वर्ल्ड टोबैको डे मनाया गया, तो इस बार का थीम क्या था, ठीक है। या मान लो वर्ल्ड योगा डे मनाया जाएगा वैसे तो अभी 21 जून को, तो इंटरनेशनल योगा डे जिसे बोलते हैं, तो इसका क्या थीम होगा, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। थीम भी पता होनी चाहिए, बाई चांस थीम पूछ लिया तो ये चीजें आपको फोकस करते हुए पढ़नी है करंट अफेयर्स में। साइंस का मैंने एग्जाम्पलर बता ही दिया, एग्जाम्पलर के वहाँ पे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, वो कर लेना, ठीक है। ये दोनों मेजर हो गया। एक चीज और, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए, या फिर हो सकता है 3 भी आ जाए। और अगर 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो 2 into 4 मार्क्स इक्वल टू 8 मार्क्स। किसके? आपके साइकोलॉजी, मतलब ऐसे समझ लो टीचिंग एप्टीट्यूड के। साइकोलॉजी तो नहीं बोलूंगा अभी, आप अभी कोई पेपर नहीं है आप लोगों का, ये टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब नॉर्मल भाई कैसे टीचिंग करनी चाहिए उस हिसाब से आप समझ लो, ठीक है। एक जनरल क्या परसेप्शन है आप लोगों का, ऐसे समझ लो टीचिंग से रिलेटेड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी जो है टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको बता रखा है, LITERARY लिटरेरी माइंड। यहाँ से डाउनलोड कर लेना दिशा पब्लिकेशन वाली बुक, दिशा पब्लिकेशन, ठीक है। और मैंने इसमें कुछ टॉपिक्स बता रखे हैं, वो भी प्लीज इसमें से पढ़ लेना। टॉपिक कौन कौन से हैं जस्ट एक बार थोड़ा सा क्विक बता देता हूँ मैं। कुछ जो है ना थियरीज हैं, उनको उतना ज्यादा मत पढ़ना, जैसे एक पियाजे की थियरी मिलेगी आपको, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना बस एक बार। अब ना अगर देख पाओ, ना समझ आए तब बता देना, कोशिश करूंगा कि मैं जो है इन शॉर्ट इन बिटवीन वीक में मैं शॉर्ट जो है वीडियोस डाल दूं, 10 मिनट की या फिर 15 मिनट की, पियाजे के ऊपर कुछ कुछ थियरी, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ। जैसे पियाजे की हो गई, ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, सॉरी साइंटिस्ट कह रहा हूँ मैं, साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो इनकी थियरी, इसके अलावा जेंडर का एक टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। जेंडर का स्टीरियोटाइप का लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, जेंडर स्टीरियोटाइप से रिलेटेड, तो जेंडर का भी इसी में मिल जाएगा आपको, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी एक बार पढ़ लेना, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी। तो बस ये 2-3 कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा इसी में एक टॉपिक और मेजर है आपका, इसमें है आपका क्या, डिसऑर्डर्स, ठीक है। डिसऑर्डर्स किसी भी टाइप का हो सकता है, पूछा जा सकता है, जैसे मान लो पूछ लिया फीजिया पूछ लिया, या एमनीसिया पूछ लिया, ठीक है, या फिर पूछ लिया हियरिंग इम्पेयरमेंट पूछ लिया, ये तो नॉर्मल है वैसे, या फिर पूछ लिया डिसकैलकुलिया क्या होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे नाम आ जाएंगे अचानक और आपको फिर बताने पड़ेंगे कि भाई ये कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है बच्चे में, या किस, ये जैसे मान लो डिसकैलकुलिया बोल दिया, तो डिसकैलकुलिया एक्चुअली होता है रिलेटेड आपके, जब बच्चा कैलकुलेशंस में मिस्टेक करता है, तो एक टाइप का ये भी डिसऑर्डर है। तो आपको ये कुछ पता होनी चाहिए। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अलावा देखो मैंने आपको पीछे भी कई बार बता रखा है, अरे हिंदी में ही बता रहा हूँ मैं वैसे तो, टॉपिक मतलब ये जो बताया था मैंने आपको नाम, अभी यही नाम पाएगा आपको हिंदी में भी यही मिलेगा, ठीक है। डिसऑर्डर्स मतलब ऐसे समझ लो, कुछ परेशानियां होती है ना बच्चों को, जैसे मान लो किसी को भूलने की शिकायत होती है, तो मान लो क्या होता है, अमनीजिया होता है, या किसी कोई जो है याद बोल नहीं पाता, अटकता है, हकलाता है, तो कई टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके नाम जो है आपको मिल जाएंगे, तो एक बार प्लीज फॉलो कर लेना। एक बार मैं बता दूंगा, सारे डाउट्स ले लूंगा, बस ये सुन लिया आपने। देखो ये तो फिर आपके मेजर होगी जो आपको चीजें करनी है। इसके अलावा तो आई होप तो कि आपने रीजनिंग कर ली होगी, ठीक है, मैथ्स कर लिया होगा, एसएसटी का पार्ट कर लिया होगा, आई एक्सपेक्ट कि आपने एसएसटी वगैरह पार्ट ही सारा कर लिया होगा। इसके साथ साथ जो है प्रैक्टिस की तो वैसे जरूरत है नहीं, या कर लेना, किसमें, पैराग्राफ में, वैसे कुछ भी आ सकता है, तो ये पढ़ लेना। साथ ही साथ एक चीज और, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर में फोकस करना। हिंदी में आप पढ़ लेना समास, संधि, शब्द भेद, और क्या पढ़ा जाएगा, रस। ये 4 टॉपिक तो पढ़ के जाना कम से कम, ठीक है। समास, संधि, रस, और ये आपका
शब्द शब्द भेद वगैरह ये सब, ठीक है, ये पढ़ के जाना। और इंग्लिश में जो भी आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ कोशिश करना ये पढ़ के जाना फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार, हिंदी में भी पढ़ लेना अलंकार, ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच ये भी पढ़ के जाना है आपको। पढ़ लोगे तो ये सारी चीजें पढ़ के जानी है, अचानक कुछ भी पूछ लेंगे वो, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये पढ़ के जाना है। तो ये कुछ चीजें मेरे को बतानी थी। अब मैं आपके जो है कुछ कुछ डाउट्स जो है वो ले लेता हूँ जो आपने यहाँ पे भेजे हैं। देखो करंट अफेयर का मैंने हरमन बता दिया, मिनिमम 6 का कर लो, उसके बाद जो है टाइम मिले तो करते जाना, ऐसा नहीं है कि करना नहीं है, ठीक है। सर साइंस नहीं पढ़ी है, बस बाकी सब पढ़ लिया, तो साइंस पढ़ना भी जरूरी है क्या? देखो साइंस के 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं रोशन, 8 से 10 क्वेश्चन। तो अगर मान के चलो 8 भी आए तो 8 4 32 मार्क्स का, एक एक नंबर से लोग जो है रह जाते हैं, ठीक है, तो 32 मार्क्स तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं तो 8 बता रहा हूँ, हो सकता है कि 10 आ जाए, ठीक है। 5 भी अगर क्वेश्चन आते तब भी देखो ना, तब भी एक बहुत बड़ा चंक है, 5 4 20, तब भी 20 मार्क्स का सवाल है, देखो। तो पढ़ के जाना, ऐसा कुछ छोड़ के नहीं जाना होता, ठीक है। सर Okay, चाइल्ड sir. Thank पेडागोजी, you. हाँ सर चाइल्ड पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बिल्कुल मैंने बता दिया क्या पढ़ना है, वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। सर इन मैथ्स से कितने क्वेश्चन आएंगे? देखो कुछ भरोसा नहीं है, 5 आए थे मेरे टाइम पे जब मैंने 2020 में दिया था एंट्रेंस, ठीक है। और 2021 में आई थिंक 3 आए थे जितना मेरे को याद है, ठीक है, 3 क्वेश्चन थे। एक बार आप भी चेक कर लेना, मेरे को 3 याद आ रहे हैं फिलहाल। तो भाई मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 अगर क्वेश्चन आए तो भाई 3 5 15 मार्क्स, सॉरी 4 मार्क्स के हिसाब से होता है ना, सॉरी 3 4 12 मार्क्स। तो देख लो अगर 5 आ गए, 3 आ गए, कोई मान के चलो कि 5 क्वेश्चन मान लो आ गए, ठीक है, 5 क्वेश्चन मान लो आ सकते हैं, ऐसे मान लो, श्योर नहीं हूँ, बट हाँ 3 आए थे पिछले साल और उससे पीछे पिछले साल में 5 आए, तो मान के चलो 3 से 4, 4 से 5 इस टाइप रेंज में आ जाएंगे। चलो आरती गुप्ता सर इन मैथ्स, अच्छा ठीक है। आई हैव डन सोशल स्टडीज फ्रॉम क्लास 6 to 10, so is this enough for entrance or should I go with class 11 12? अगर आपने सारा कर लिया तो 11 12 की बुक जो है वो निकाल के पढ़ लो प्लीज, ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, पढ़ लिया तो आगे बढ़ जाओ, वेट क्यों करना, जब समय बचा हुआ है तो प्रैक्टिस कर लो। और जिन्होंने जो कह रहे हैं ना कि सर हमने कर लिया है सारा, तो मैं इस अभी जैसे मान लो अभी तो बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ी देर बाद जो है वीडियो को यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, मैं किरण की जो है बार बार सभी को बताता हूँ, किरण की ना एक बुक आती है रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है, क्लास 6 से लेकर 12 तक का सारे क्वेश्चन है उसमें, वन लाइनर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, जिनको लगता है कि अच्छे से पढ़ लिया एनसीईआरटी, वो जाके इस बुक से जो है एमसीक्यूज जो है अटेम्प्ट कर ले, ठीक है, सॉरी अटेम्प्ट कर ले, बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे इसमें, सारे एमसीक्यूज जो अटेम्प्ट कर लो, देख लो कितने परसेंट तैयारी हुई है आपकी, ठीक है। एसएसटी भी मिल जाएगा इसी में, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पोल साइंस हिस्ट्री भी मिल जाएगा, साथ ही साथ जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाली बुक से जो है आप प्रैक्टिस कर लो एमसीक्यूज की। सर इनकेस ड्यू का इंटरेस्ट नहीं निकल पाता है, देखो पहले तो ये फेथ रखो अपने आप पे कि निकलेगा, अगर यही मान लिया ना कि नहीं अगर निकला तब तो दिक्कत है। बाय द वे आपने कहा है कि सर इन केस नहीं निकलता, ठीक है, देन क्या एमडीयू से बीएड सही रहेगा या फिर और कहाँ से सही रहेगा बीएड करना, प्लीज सजेस्ट। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, देखो बहुत बहुत क्लियरली बताऊंगा और बहुत ही जेन्युइन तरीके से एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी आई है एनईपी 2020, क्या ये 2020 ये जल्दी ही जो है अब आपको दिखेगा स्कूलों में, वैसे तो होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब स्कूलों में इसे फॉलो करवाता हुआ आपको दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं, और केवीएस वगैरह में हो भी गया है स्टार्ट, ठीक है, टीचरों के वर्कशॉप वगैरह होते हैं। तो मान के चलो आप कहीं से ही ऐसे ही करके आ गए हो एक बीएड, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आपने जो है पैसे दिए, जो कि होता है धड़ल्ले से हो रहा है, आपने देखा भी होगा, वहीं से करके आ गए ऐसे, और उसके बाद जो है आप जाते हो, मान लो कहीं पे आपकी पोस्टिंग हो गई, मान लो आपने सारा कुछ निकाल भी लिया, ठीक है, तो आगे हो सकता है कि आपको अपनी जॉब में दिक्कत हो, या मान लो चलो जॉब में नहीं आई, तो हो सकता है कि इन बिटवीन जब आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, जैसे केवीएस में इंटरव्यू होता है केंद्रीय विद्यालय में अगर आपको पढ़ाना है तो इस बीच में क्या है कि अगर आपकी डीप नॉलेज नहीं है ना तो आप फंस सकते हो। तो कोशिश ये करो कि उस जगह से बीएड करके आओ, या उस जगह से बीएड करो जहाँ, एक तो ये जान लो कि बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, अभी जैसे हम लोगों का तो बीएड खत्म हो गया, 2020 से लेकर 2022 तक सेशन था ना, तो जिन्होंने डीयू से किया है, और डीयू क्या जिन्होंने आईटी वगैरह से भी किया है, तो जितना मेरे को भी पता है, मेरे फ्रेंड्स की जो है
जो अभी वो कर रहे हैं जॉब वगैरह, तो 45 से 50 के बीच में सैलरी जो है फ्लक्चुएट कर रही है फ्रेशर्स की। ठीक है, फ्रेशर कह रहा हूँ मैं, नया नया जब जिसने बीएड किया है, बीएड और सीटेट, ठीक है, सीटेट देना पड़ता है बीएड के बाद, तो इतनी में सैलरी फ्लक्चुएट कर रही है। तो ऑफकोर्स जिसको नीड है वो तो आराम से करेगा ऐसी वाली जॉब। ठीक है, तो बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है, बीएड करने के बाद ही आपको जॉब आराम से मिल जाती है प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन तब मिलती है जब आपके पास नॉलेज हो, इंटरव्यू वगैरह होता है और आपको फेस करना होता है कंटेंट नॉलेज के साथ साथ। साथ ही साथ आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज से लेके सारी चीज़ें। तो आप कहोगे सर ये सारी चीज़ें क्यों बता दी आपने, तो ये इसलिए बताइए मैंने कि अगर आप किसी भी ऐसे कॉलेज से कर लेते हो जहाँ पे क्लासेस नहीं लगती, और एक बंदा जो रेगुलर अटेंड करके आया है, तो दोनों में फर्क होगा। ठीक है, सोचने समझने में, साथ ही साथ जो आजकल टीचिंग मेथड जो यूज किए जा रहे हैं स्कूलों में, तो वो उससे ज्यादा जानकार रहेगा। ठीक है, उसको ज्यादा जानकारी रहेगी इन चीजों से एज कम्पेयर टू वो बंदा जो कहीं से भी ऐसे बीएड करके आ गया। ठीक है, तो ये फर्क है। अगर आप चाहते हो, देखो होता क्या है कि गवर्नमेंट का जो है केवीएस का 2018 में वैकेंसी आई थी, अब 2022 चल रहा है, अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है। तो गवर्नमेंट के इसमें तो बैठे तो रहोगे नहीं आस में कि कब गवर्नमेंट वैकेंसी लाए तब जो है मैं अप्लाई करूँ। ठीक है, कुछ तो करोगे ना इन 4 साल में। जैसे मान लो किसी ने अगर कर रखी थी बीएड अच्छी जगह से, तो 4 साल प्राइवेट में कर सकता है। 45 भी सैलरी मिल रही है, 4 इंटू 45, ठीक है, इंटू 12 कर लो, तो देख लो कितनी सैलरी हो गई। मतलब आराम से बंदा जो है सस्टेन कर सकता है अपने जीवन में। और वही मान लो एक प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद भी धक्का ही खा रहे हो, तो फिर फायदा क्या है? 10,000 की नौकरी कर रहे हो, फिर 10,000 या 20,000 कहीं किसी स्कूल में दे रहे हो, तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो करो तो अच्छे जगह से करो, जहाँ पे आपको आने वाले 10-15 साल में जो भी टीचिंग में सुधार होने वाले हैं उनके बारे में आपको एक क्लियर आइडिया दिया जाए उस प्रीमाइसिस में कॉलेज के। ठीक है, तो करो तो अच्छी जगह से करो। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि करवाते हैं। फोकस करना है कि डीयू, बीएचयू और आपकी जो कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सीयूसेट के थ्रू के स्टेट यूनिवर्सिटीज भी करवा रही है बीएड, पता होगा। और कौन सा है, आपका जामिया भी करवाती है, आपका आईटी। कोशिश करना इनमें हो जाए। दिल्ली वाले जो है मैं कोशिश करूँ, मैं आपसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि डीयू में हो जाए, जामिया में हो जाए, आईटी में हो जाए, ले लेना। ठीक है, कोशिश करना है कि दिल्ली में ही रहो, बाहर ना जाओ, दिल्ली में ही रह के करोगे और दिल्ली में आराम से फिर जॉब भी लग जाती है प्राइवेट स्कूल वगैरह में। ठीक है, कोशिश करो दिल्ली में ही करना। चलो, बीएचयू बीएड का कुछ आइडिया दीजिए। देखो मेरे को ज़्यादा तो नहीं पता, सुबह मैं झूठ तो नहीं बोलना चाहूँगा, मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट हाँ बीएचयू से भी अगर करते हो तब भी अच्छा स्कोप है। ठीक है, इतना मेरे को पता है बस, और इससे ज़्यादा मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये हरमन मेरे को इसका भी कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ आईपी मेरे को इसलिए बेस्ट लगता है क्योंकि जब बच्चे जाते हैं ना इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो कई बार डीयू के बच्चों के साथ जो है आईपी वाले भी बैठे मिलते हैं, तो इसलिए आईपी कह रहा था मैं आपको। ठीक है, तो कोशिश करना, और आईपी में भी कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, कोशिश करना कि उनमें हो जाए। आईपी का एक गवर्नमेंट कॉलेज भी है वैसे, तो गवर्नमेंट का देख लेना। बाकी आईपी के जो कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, तो कोशिश करना कि उनमें हो जाए। ठीक है, अगर डीयू में नहीं होता इन केस, और आप चाहते हो कि आपको करना है तो रेगुलर से करना है और अच्छे से करना है, तो आईपी भी एक गुड अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बट पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, याद रखना। ठीक है, हाँ, और एक चीज, डीयू से अगर कोई बीएड कर रहा है तो भाई याद रखना, अगर कोई और सपना लेके बैठे हो कि डीयू के साथ साथ जो है एसएससी निकाल लेंगे, बैंक निकाल लेंगे, या क्या कहते हैं यूपीएससी का अटेम्प्ट दे देंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, सीरियसली कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये याद करके चलना बस। हाँ, अगर पीछे से तैयारी है, एग्जाम दे सकते हो एक दिन छुट्टी लेके, बट बोलोगे कि नहीं बीच बीच में साथ साथ तैयारी कर ली, तब कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे से लिख के ले लो, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को बताने थे। और करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े सर मैंने बता, अच्छा करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक ऐप बता रखा था, बार बार आप क्वेश्चन पूछते हो आप लोग। करंट अफेयर्स नाम से एक ऐप है टेक्स्ट बुक का। ठीक है, करंट अफेयर्स नाम से एक बुक है टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक, उसमें आप जो है फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो इसके करंट अफेयर्स के, यहाँ से कर लेना। चाइल्ड पेडागोजी का मैं मुस्कान रिपीट नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लेना।
ठीक है। कंपटीशन की तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर सकते अखिलेश, बिल्कुल भी नहीं कर सकते अगर आप डीयू से करते हो तो। बाकियों का मुझे नहीं पता, बट डीयू से करोगे तो जान निकाल लेंगे। 9 to 5 ऐसी जान निकालते हैं ये लोग। 9 बजे सुबह मॉर्निंग असेंबली ज्वाइन करो, 4 साढ़े 4 बजे निकलोगे वहां से। मान लो 3 बजे भी क्लास खत्म हुई तो धूप का टाइम होगा, धूप में तो निकलोगे नहीं, बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो 3 4 साढ़े 4, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको 5 बजे छोड़ेंगे वो लोग। ठीक है। और वैसे भी अगर आप ऑफिशियल ब्राउज़र वगैरह पढ़ोगे तो 9 to 5 की बात करते हैं वो। ठीक है। और कोई डाउट? 6 7 मिनट है हमारे पास, पूछ सकते हो। देन वी विल एंड दिस सेशन। ये सर मेरा क्वेश्चन है सर जैसे आईपीयू का फॉर्म मैंने भी भरा है, उसमें ट्राई करने के लिए कितने मार्क्स आते हैं? तो सर अभी यूट्यूब पे ये दिखा रहा है कि बीएचयू का सीयूईटी के अकॉर्डिंग आया है दोबारा, हम उसमें एडमिट फॉर्म भर सकते हैं या फिर आईपीयू का भर सकते हैं, तो ये क्या है सर? एक तो हम पहले ही भर चुके हैं और 25 तारीख को एग्जाम भी है। ये कहाँ से सुना आपने पहले? सर मैंने यूट्यूब पे देखा था कि देखो यूट्यूब पे ना सीयूईटी के। बहुत सारी ना चीज़ें ऐसे ही बता देते हैं, इसीलिए ना मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और फिर मैं आपको कई कई बार चीज़ें जो है अपडेट करता हूँ। कोशिश करना एक बार जो है वो वीडियो मेरे को भेज दो आप पर्सनली, आई विल चेक, फिर आई विल लेट यू नो। ऐसे भी मैं कुछ नहीं बता सकता इंग्लिश के लिए। ठीक है। सर एक बार 2 जगह देखे थे सर मैंने कि वो फिर से एग्जाम बीएचयू वाले भी भरवा रहे हैं फिर से, क्योंकि एक लड़की है सर, वो यूपी साइड से है, तो वो बोल रही थी मैं बीएचयू से ही करूंगी। लेकिन इसमें देखा मैंने यूट्यूब पे, वो दिखा रहे हैं कि सीयूईटी के अकॉर्डिंग अब फॉर्म निकल चुके हैं, क्योंकि देखो वो स्टूडेंट। एक तो मेरे को इतना पता था, अभी जितना पता है मेरे को मैं बता दूं। इस बार से तो सिंस ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने अपने फॉर्म निकाल चुकी थी, बट नेक्स्ट टाइम से क्योंकि यूजी का सीयू सेट हो रहा है, आपको पता होगा सभी लोगों को। ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है यूजी का। तो अगली बार से मतलब वैसे तो कुछ यूनिवर्सिटीज अब की बारी मान गई थे, बट जिन्होंने अपना फॉर्म वॉर्म निकाल दिया था जैसे डीयू, अब डीयू ने अपना निकाल दिया था, तो अगली बार से पीजी का भी सीयू सेट ही होगा। ठीक है। अगली बार से और ये अभी तो अभी अंडर तक ग्रेजुएशन का है सर, उसमें बीएड का लिखा हुआ था। बता तो रहा हूँ, ये हाँ यूजी का, अब बीएचयू तो में पीजी सर। का। हाँ। हाँ सर, बीएचयू से इस बार बीएड हो रहा है सर, सीयूईटी ले रहा है बीएड का। हम वहीं के स्टूडेंट है सर, एमए इंग्लिश लिटरेचर से। अच्छा वो ले रहे हैं, सीयू सेट ले रहे हैं। हाँ हाँ, इस बार ले रहे हैं बीएड। हाँ। तो बस वही बात है, तो एक बार मैं भी और कंफर्म करके मैं आप लोगों को बता दूंगा एक बार। आप बीएचयू से हो, क्या नाम था आपका शुभम। जो भी बोल रहे थे? ओके शुभम शुभम, है। आप भी। ओके ओके, वेरी गुड। तो देखो एक बार मैं स्टिल एक बार अपनी और से जो है कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा। बाय द वे, और कोई डाउट रिलेटेड टू ये जो जो मैंने आपको बताया, किसी को भी किसी भी टाइप का डाउट हो? सर एक आपने बताया साइंस एग्जाम्पलर का, तो सर ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, 9th क्लास 10th क्लास 7th क्लास हाँ के? हाँ, अलग अलग क्लास के अलग अलग आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अलग अलग क्लास के अलग अलग, तो हम कौन सा सजेस्ट करेंगे सर? अरे सारी क्लासेस की करोगे ना प्रैक्टिस सिक्स तो। टू टेन हाँ। और क्या, ओके थोड़ी सर। एक क्लास की करके छोड़ दोगे। जी ठीक है। सर। हाँ, साइंस का तो एटलीस्ट कर लेना। बाकी एसएसटी वाला पार्ट का मैंने बताया था आप लोगों को कि रेड एंड व्हाइट वाली बुक अगर किसी ने परचेज करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कर लो। ठीक है, आगे भी काम आएगी जब सीटेट दोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि सीटेट नहीं दोगे आगे, जब सीटेट दोगे तब भी काम आएगी, तो इससे बढ़िया अभी परचेज कर लो। 400 साढ़े 400 रुपये इन्वेस्ट कर लो अभी। ठीक है, बाद में भी काम आ जाएगी। और कोई डाउट? डीयू बीएड में हॉस्टल अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल है। बट कहाँ मिलता है और किसको मिलता है मैं बता दूं। एक तो हाई स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो हाई स्कोर करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आप बिल्कुल दूसरी स्टेट से हो और आपको बिल्कुल जेन्युइन नीड है। ठीक है। और गर्ल्स के लिए एक अलग हॉस्टल है और बॉयज के लिए एक अलग हॉस्टल है। ठीक है। और ये हॉस्टल की सुविधा सिर्फ CIE में अवेलेबल है, जो कि नॉर्थ कैंपस में है। ठीक है, जो कि नॉर्थ कैंपस में है, विश्वविद्यालय जिसे आप बोलते हो। बाकी जो कॉलेजेस हैं जैसे आपका MVCU हो गया, ये नहीं प्रोवाइड करता आपको कॉलेज। बट हाँ, अगर कोई चाहता है एकोमोडेशन का तो MVCU के पास में ही आपका लक्ष्मी नगर है, तो 3,000 4,000 तक में भी जो है रूम मिल जाते हैं। 5,000 में खाना पीना रहना ऐसा भी पीजी की सुविधा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी है, देख लेना। और CI का मैंने बता दिया, इनका खुद का हॉस्टल है। और वहाँ नहीं रहना चाहते CI में, अगर मान लो नहीं मिला किसी को हॉस्टल, तो पास में ही फिर आपको पता है मुखर्जी नगर है आप लोगों का। मुखर्जी नगर है, GTB नगर है। और थोड़ा और दूर रहोगे तो खुद बना के खा सकते हो, तो फिर वजीराबाद वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लेना अकोमोडेशन का। ये सारी चीज़ें। ठीक है, बट CI ही सिर्फ हॉस्टल प्रोवाइड करता है, बस ये बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, CI। और कुछ?
और कुछ? सर आई विल गिव बेस्ट टू क्लियर द एंट्रेंस बट इन केस नहीं निकल पाता देन व्हाट शुड आई डू। देखो मैंने आपको क्या कहा, अगर नहीं निकल पाता इन केस, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं निकल पाएगा। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जिनसे अगर नहीं निकला था डीयू का, तो कईयों का आईबी में निकला है। तो कोशिश करना आईपी में। अब मान लो अगर आईपी में इतना पैसा नहीं आप खर्च कर पाओगे, इतना है नहीं बैकग्राउंड पीछे से सपोर्ट, देन क्या किया जा सकता है बताओ। तो देखो वैसे तो कोशिश करना कि डीयू निकाल लो, ठीक है। और डीयू से सस्ता कहीं तो होता नहीं है। मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा, सीआई की फीस सिर्फ और सिर्फ 5000 है एक साल की, दूसरे साल की फिर 5000 रुपये है, ठीक है। तो इतनी फीस लगती है सीआई में। बाकियों का देखोगे एमवीसीओई का, तो भाई 8000 है फीस। तो अब मेहनत करो, या फिर तो ये निकालो, या फिर देख लो दूसरे रास्ते वही है, आईटी वगैरह कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं आपके। बट किसी ना किसी में तो निकल जाएगा। देखो इतना इतना तो फेथ होगा ना अपने आप पे, मुझे फेथ है आप लोगों पे कि भाई किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का, गवर्नमेंट जो मैंने आपको बताई है अब तक एटलीस्ट, उनका तो निकाल लोगे, ठीक है। और एक प्रोफेशनल कोर्स जो है किया हुआ आदमी को आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ताकि गवर्नमेंट जब तक ना निकले जॉब कहीं पे, तो एटलीस्ट प्राइवेट में सस्टेन कर पाओ, ठीक है। कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जैसे डीएवी, ये आपको गवर्नमेंट वाला पे देता है, ठीक है। गवर्नमेंट पे देता है जब आप परमानेंट हो जाते हो तो, ठीक है। तो डीएवी वगैरह में जो है परमानेंट वाला जो है, हाँ सॉरी, गवर्नमेंट वाला वो मिलता है आपको, पेचेक मिलता है। इग्नू से सही नहीं रहेगा, देखो रीज़न ये है कि फिर ना आपको खुद जो है स्कूल वगैरह ढूंढने पड़ेंगे, बहुत सारी पंचायत है इसमें। क्योंकि फिर जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, उनको दिखाना होगा आपने कि आपने जो है स्कूल में जाके प्रैक्टिस करी है टीचिंग की। और मुझे लगता नहीं कि आप ऐसे ही जाओगे तो कोई स्कूल आपको पढ़ाने दे देगा कि आ जाओ मैम आ जाओ, या आ जाओ सर आप पढ़ा लो हमारे यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अखिलेश, डीयू आपको जो है प्रोवाइड नहीं करता है कोई भी प्लेसमेंट, बट हाँ जो टीचर्स हैं डीयू के, उनकी ना बहुत जगह जो है जान पहचान होती है। तो कहीं पे भी फॉर्म निकलते हैं तो आप उनका रेफरेंस ले सकते हो, टीचर को बता के, लेकिन प्रोफेसर को बता के, ठीक है। बिकॉज जितने भी जो डीयू से निकले हुए हैं ना बच्चे, जैसे कोई डीपीएस में है, या कोई जो है आपका, मतलब ऐसा कोई ना कोई मिल ही जाएगा किसी स्कूल में जो डीयू से पढ़ा हुआ है। ये इस चीज को आप मान के चलो। जब हम गए थे जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी डीएवी मॉडल टाउन में, तो वहाँ से 2 टीचर मिल गए जिन्होंने जो है कुछ बहुत पहले जो है एमवीसीओई से जो है पास आउट थे वो, ठीक है। उन्होंने वहाँ से बीएड कर रखी थी। तो कहीं ना कहीं जो रेफरेंस लग सकता है प्रोफेसर का आपको। और एक बात बता दूं, अभी रिसेंटली सिंस मैं केबीएस से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं केबीएस नरेला गया था जहाँ से मैंने 11th-12th करी है वहाँ पे भी मैं जब गया ना, तो वहाँ पे एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि मैंने 1990s में सीआई से जो है बीएड किया है। तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं। तो रेफरेंस आपको जो है प्रोफेसर का आराम से मिल जाएगा अगर आप एक अच्छी स्टूडेंट रहोगे तो यहाँ पे, ठीक है। वैसे आज तक प्लेसमेंट वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, बट हाँ रेफरेंस लेकर आराम से हो जाता है। अप्लाई आपको खुद ही करना पड़ेगा। वो बता देंगे कि इस स्कूल में जो है वैकेंसी निकली है, आप भरना चाहते हो तो भर दो। वो भेजते रहेंगे आपके कॉलेज ग्रुप में, जो भी बना होगा आपका ग्रुप वगैरह, ठीक है। और आपको खुद से भी अप्लाई करना होता है। तो ये सारी चीज़ें। और कोई डाउट? ठीक है, चलो एक दो बच्चों से मैं जस्ट एक्सपीरियंस मांगना चाहूँगा, मतलब ऐसे पूछना चाहूँगा कि कैसा लगा आज का सेशन, कोई भी बता सकता है, बताओ। कुछ चीज़ें क्लियर हुई? हेलो। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक डाउट था। हाँ हाँ बोलो। मुझे पूछना था, जैसे मेरी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर अभी भी चल रहा है, तो इतना हाँ हेक्टिक हो रहा है कि मैं इसे मैनेज करना। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि सोशल साइंस का अगर मैं 8 to 10th भी करूं तो वो इनफ होगा कि मुझे 6 से 10 तक पूरा करना पड़ेगा? देखो कोशिश करो कि कर लो, क्योंकि देखो कोई भरोसा नहीं है ना कहाँ से क्या पूछ ले। कंपटीशन इतना ज्यादा है देखो, हम्म। है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और ये भी मैं तो ये भी श्योर होके नहीं कह सकता ना कि भाई हाँ ये पढ़ोगे इसी में से आएगा। क्या पता आप वो पढ़ के गए हो कहीं और से क्वेश्चन बना दे वो, ये भी हो सकता है, सर, ठीक सोशल है। साइंस के लिए जो आपने बुक रेफर की थी उसका नाम एक बार आप फिर से रिपीट कर देंगे? हाँ तो बुक नहीं थी वो, एक्चुअली वो एमसीक्यू के लिए, प्रैक्टिस के लिए वो। ओके। हाँ उसका नाम था रेड एंड व्हाइट से किरण पब्लिकेशन की।
ओके सर, थैंक यू। ठीक है, कोई है ऐसा जो अपना मतलब बताना चाहता है कैसा लगा आज का सेशन, अगर थोड़ा बहुत बताना चाहिए तो, अदरवाइज इट्स ओके, वी विल एंड दिस सेशन। हेलो कोई? हाँ, खुदा ये बताओ। सर, मैं ये पूछ रही थी कि कब तक है एक्सपेक्टेड एंट्रेंस का, जैसे डेट एक्सटेंड हो गई है अब 30 जून तक रजिस्ट्रेशन की। देखो मैंने बताया था, है ना, जुलाई के मिड जुलाई से जो है एंड ऑफ जुलाई मान के चलो, ठीक है, मिड जुलाई से एंड ऑफ जुलाई ये है, ठीक है, ये मान के चलो डेट एक्सपेक्टेड है अभी एंट्रेंस करवाने के लोगों की। चलो ठीक है, थैंक यू शिव नारायण आपका। तो थैंक कोई यू सर। एक्टिव, हाँ हाँ ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय। अगर कोई कुछ नहीं कहना थैंक यू चाहता तो, सर। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम सर। बाय 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 सभी को। बाय सर।